So hey everyone, welcome back to my channel. In this video, we are going to discuss the change in CA Foundation syllabus for June 2024. So let's start. So first of all, if we talk about accounting, right, that is your paper number 1. So in that, there is a deletion in topics such as average due date, account current, sale of goods on approval basis, and consignment. So consignment is a very long chapter, you can say, or very conceptual chapter. So it is now deleted, and additions are there also, like accounts from incomplete records, which was not there before. Then your LLP account, ठीक है, देन योर कंपनी अकाउंट. ओके, सो कंपनी अकाउंट के अंदर जो है वो अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो ऐड हो गया है, पहले वो नहीं था है. ठीक है, उसके बाद में बात करें तो पेपर नंबर 2 की, तो वो है लॉ, बिजनेस लॉज. सो बिजनेस लॉज के अंदर केवल और केवल पूरी BCR हट चुकी है. ठीक है, केवल और केवल पूरी BCR हटी है. ठीक है, और ऐड हुआ है बिजनेस लॉज में, बेसिकली ऐड ही हुआ है. वो BCR हटना ना हटना बराबर है, क्योंकि BCR इज अ subject which helps to increase marks if you are not able to learn law, but now you need to learn law only. So उसके अंदर ऐड हुआ है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. देन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर भी हमारे पहले 6 यूनिट होते थे, अब हमारे 9 यूनिट हो गए हैं, जो कि है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, बेलमेंट एंड प्लेज, देन एजेंसी. ये 3 यूनिट और ऐड हुए, और फिर एक पूरा चैप्टर ऐड हो गया है जो कि है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881. तो ये पूरा चैप्टर आपका, ये पहले इंटर में होता था, अब इंटर में कुछ चेंजेस करके इसको फाउंडेशन में ला दिया गया है. उसके बाद में बात करें तो मैथ्स के बारे में, जो कि MSLR है. सो उसके अंदर कोई ऐसे मेजर चेंजेस तो हुए नहीं है. जैसे रेशियो प्रोपोर्शन वाला चैप्टर जो है उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐड हो गए हैं. देन जो सेट थ्योरी, लिमिट्स और कंटिन्यूटी ऐड हो गई है उसके अंदर, जो पहले हमने 11th वगैरह में पढ़ी थी. देन आपकी कैलकुलस में आपके एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के क्वेश्चन ऐड हो गए हैं. ठीक है, एंड एडिशनल क्वेश्चन बैंक जो था वो डिलीट हो गया है. उसके बाद में बात कर रहे हैं स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा में, तो यूनिट 2 में ऐड हुआ है सैम्पलिंग एडेड. ठीक है, देन आपका थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ क्वेश्चन डिलीट हो गए हैं. कोरिलेशन रिग्रेशन में प्रोबेबल एरर करके एक टॉपिक हुआ करता था, वो डिलीट हो गया है. देन आपका इंडेक्स नंबर में BSE और NSE ऐड हुआ है. ठीक है, तो ये था हमारे पेपर नंबर 3 के बारे में. पेपर नंबर 4 के बारे में बात करें तो BC के पूरी हट चुकी है. डिमांड फोरकास्टिंग टॉपिक था चैप्टर 2 के अंदर, वो पूरा हट चुका है. ठीक है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था. एंड बात करें इसके लिए एडिशन के लिए, तो हमारे प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट ऐड हो गया है. ठीक है, ये हमारा ऐड हुआ है. और गेम थ्योरी टॉपिक एक ऐड हुआ है. चैप्टर 5 की अगर मैं बात करूँ तो डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम ऐड हुआ है. ये बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स पे बेस्ड है पूरा, एंड इसके अंदर जो है आपके न्यूमेरिकल्स भी आएंगे. सो अब कईयों के लिए अच्छी बात है, कईयों के लिए ये बुरी बात है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन. सो नेशनल इनकम हमारा ऐड हुआ है, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में 11th क्लास में हमने पढ़ा था. ठीक है, फिर बात करें पब्लिक फाइनेंस की, तो पब्लिक फाइनेंस ऐड हुआ है, मनी मार्केट ऐड हुआ है, इंटरनेशनल ट्रेड ऐड हुआ है, और इंडियन इकोनॉमी ऐड हुआ है. ये 4 चैप्टर बिल्कुल न्यू हैं, जो आपने कभी नहीं पढ़े, बस ये 11th क्लास में पढ़ा, और अगर आप साइंस के नहीं हो तो वो भी नहीं पढ़ा आपने तो. और ये दोनों ये तो हमारे पहले से था, लेकिन उसमें और इंक्रीमेंट हुआ है, और गेम थ्योरी टॉपिक जो है वो भी ऐड हो गया है. तो ओवरऑल बात करें तो मेजर चेंजेस जो है वो केवल और केवल किसके अंदर है, एक तो आपके लॉ सब्जेक्ट के अंदर है, और एक आपके इकोनॉमिक सब्जेक्ट के अंदर है, क्योंकि उसमें BC की हट गई, और इसमें मतलब इसमें BC की हट गई और उसके अंदर BCR हट गई, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ से BCR हट चुकी है. सो दिस वॉज ऑल. आई होप आप लोगों को टॉपिक्स वगैरह के बारे में अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी. आई होप आप लोगों को अब कोई भी कंफ्यूजन ऐसा नहीं रहेगा कि अब क्या चेंजेस है और क्या नहीं है. तो ये सारे के सारे टॉपिक्स थे. बेसिकली ये वाला जो टॉपिक हुआ करता था ना, ये हमारे पहले 5 मार्क्स के अंदर आता था,
और इसका भी क्वेश्चन कई बार आ जाता था, कई बार नहीं भी आता था। इस बार ही कंसाइनमेंट का क्वेश्चन आया था, लेकिन आई हैव नॉट अटेम्प्टेड इट, आई हैव अटेम्प्टेड अनदर क्वेश्चन, ठीक है। और कंसाइनमेंट के साथ में ही अकाउंट करंट का क्वेश्चन था और एक और क्वेश्चन था, मतलब 3 क्वेश्चन आते हैं एक क्वेश्चन के अंदर, 20 मार्क्स का जो होता है उसके अंदर 3 क्वेश्चन थे, तो 2 तो ये थे और एक मेरे को याद नहीं आ रहा क्या था, सो मैंने वो क्वेश्चन छोड़ा था एंड उसके बदले मैंने एक और दूसरा क्वेश्चन किया था, तो ये ऐसे आता था। तो अब ये हट चुका है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे अननेसेसरी चैप्टर होता था, इसका कोई वो नहीं था, मतलब बहुत लास्ट के अंदर मैंने किया था ये चैप्टर और ढंग से मैंने किया भी नहीं था, तो मुझे पता था कि ये ऑप्शन में आएगा तो मैं इसको छोड़ दूँगी, तो वही मैंने किया, वही एग्जीक्यूट किया मैंने पेपर के अंदर। बाकी तो कंसाइनमेंट लंबा चैप्टर होता था, मतलब नया चैप्टर होता था, तो अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अलग होती थी इसकी। बाकी अब एनपीओ जो है वो तो आपके अंदर आपके है ही, तो एनपीओ में भी थोड़ा बहुत कंसाइनमेंट का ही आता है, तो वो आपको कहीं ना कहीं पढ़ना ही पड़ेगा। तो yeah, that's all for today's video. Hope you liked it. If you liked it, please like, share, subscribe. Meet you in the next video. Till then, goodbye and take care.